गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा उदय योजना का किया उद्घाटन, तीतर जलाशय का भी किया निरीक्षण। प्रशांत किशोर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निशाना, प्रशांत किशोर पर गलत बयानबाजी का लगाया आरोप, बीजेपी के लिए काम करने का लगाया आरोप। प्रशांत किशोर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा आरोप, कहा जेडीयू का कांग्रेस में विलय का दिया था सलाह, बीजेपी के लिए काम करते हैं पीके। निकाय चुनाव में आरक्षण के बहाने सीएम का बीजेपी पर पलटवार, का आरक्षण पर बीजेपी कर रही राजनीति, बोले ओबीसी ईबीसी पर सबकी सहमति के बाद लिया गया फैसला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर जेपी की पुण्यतिथि मनाने को लेकर साधा निशाना, कहा नीतीश को धन्यवाद देता हूं कि 17 साल के बाद जेपी की नीतीश को आई याद। फरार चल रहे पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह का फोटो वायरल, अनंत सिंह की पत्नी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे कार्तिक सिंह। वायरल फोटो पर बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने साधा निशाना, कहा नीतीश ही बचाते हैं, नीतीश ही फंसाते हैं। संजय जायसवाल ने कहा गृह मंत्री अमित शाह के छवि से डरे हैं सीएम नीतीश कुमार, इस डर की वजह से 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती पर सिताब दियारा नहीं जा रहे सीएम। अमित शाह की रैली के डर से मनाई जा रही जेपी की पुण्यतिथि। दिल्ली में आरजेडी की 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग आज और कल नेशनल एग्जीक्यूटिव की होगी मीटिंग, 10 अक्टूबर को होगा पार्टी का खुला अधिवेशन। दिल्ली के लिए रवाना हुआ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक में होंगे शामिल, कल से शुरू होगी राष्ट्रीय परिषद की बैठक। जाप संरक्षक पप्पू यादव पहुंचे मधेपुरा, पप्पू यादव ने जगदानंद सिंह पर साधा निशाना, कहा सुधाकर और जगदानंद जा चुके हैं जेल। जाप संरक्षक ने बीजेपी पर भी बोला हमला, कहा निकाय चुनाव पर रोक बीजेपी की साजिश। गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का बयान, जेडीयू विधायक ने बीजेपी पर साधा जमकर निशाना, बिहार में भाजपा का अब कुछ नहीं रहा, ये पार्टी बिना पानी की मछली की तरह छटपटा रही। दुमका पार्ट 2 पर मचा सियासी घमासान, दुमका में पीड़िता के परिवार से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की मुलाकात, प्रदर्शनकारियों से भी मिले। दुमका पेट्रोल कांड पर पीड़ित के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन, निशिकांत दुबे और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी पहुंचे मौके पर, समझाने पर लोगों ने खत्म किया जाम। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोकारो दौरे के दौरान वरिष्ठ पत्रकार अशोक के असामयिक निधन पर उनके परिजनों से मिलकर व्यक्त की संवेदना। इस दौरान उन्होंने मृतक पत्रकार की पत्नी, बच्चों से मुलाकात कर हाल भी जाना। पटना में रामविलास पासवान की दूसरी पुण्यतिथि, एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और कई मंत्री हुए शामिल। स्वर्गीय रामविलास पासवान की दूसरी पुण्यतिथि, पटना में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, शोक सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, परिवार के सदस्य और पार्टी के सभी नेता हुए शामिल। जमशेदपुर में पूर्व विधायक सरयू राय का बड़ा बयान, गिरफ्तार अधिकारी जेल में यूज कर रहे फोन, जिन अधिकारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया उन्हें बाहर के जेल में शिफ्ट करना चाहिए, बिना नाम लिए विपक्ष पर साधा निशाना। रांची में कल होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच को लेकर फैंस में खासा उत्साह, क्रिकेट फैंस जेसीए स्टेडियम के बाहर क्रिकेटरों के नामों की जर्सी और कैप खरीदते नजर आए। रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच में बारिश डाल सकती है खलल, रांची में हल्के बारिश और मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना मौसम विज्ञान ने की है जारी। बगहा में 9 लोगों की मौत के बाद मौत के घाट उतारने वाले बाघ को वन विभाग की टीम ने मार गिराया, 9 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों में था भारी आक्रोश, विभाग के आदेश मिलने के बाद बाघ को किया गया शूट। मारे जाने से पहले बाघ ने फिर ली थी मां और बेटी की जान, गोवर्धन थाना क्षेत्र में किया था हमला। मुंगेर में अंधविश्वास में महिला की पिटाई, जॉन्डिस से हो गई युवक की मौत, परिजनों ने पड़ोस की महिला पर लगाया डायन होने का आरोप, पिटाई के बाद महिला की हालत गंभीर। मधुबनी में समुदाय विशेष की लड़की की हत्या से हड़कंप, परिजनों पर लगा हत्या का आरोप, लड़की ने हिंदू लड़के से की थी शादी, शादी से नाराज लड़की के परिजन, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लोहरदगा में सन के पिता की हैवानियत आई सामने, 4 साल की बच्ची को जलाया जिंदा, बच्ची की हालत गंभीर, बीवी पर था अवैध संबंध का शक, बीवी पर भी किया था चाकू से हमला। बागबारा के खतरास थाना क्षेत्र में खेत में 35 साल के युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला, शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। मुंगेर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए करीब 6 राउंड की फायरिंग, घटना हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल।
मैथन टोला प्लाजा के पास नाकेबंदी स्कॉर्पियो ने से ले जाई जा रही थी 35 गोवंश समेत 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धनबाद से पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहे थे तस्कर। साहिबगंज में 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, किशोरी के साथ पड़ोस के युवक ने रेप की वारदात को दिया अंजाम। राधानगर थाना क्षेत्र के पलास गाची पंचायत के पातू टोला गांव का मामला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मधुबनी में प्रेम विवाह करने पर महिला को जिंदा जलाया। मां के पक्ष ने महिला की हत्या का पर शव को दफनाया। प्रेम विवाह करने पर नाराज थे परिजन। रईका थाना क्षेत्र की घटना। मधुबनी के रईका थाना क्षेत्र के बरहा टोला में प्रेम प्रसंग में हुई युवती की हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मृतका की मां, भाई और पति को न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। लोहरदगा में एक सनकी पिता ने अपनी 4 साल की बच्ची को केरोसिन छिड़ककर जिंदा जलाया। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। सुपौल में सक्रिय है शराब तस्कर, कुल 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। कुल 800 बोतल शराब की गई जब्त। 2 बाइक को भी किया गया जब्त। नेपाल से लाई जा रही थी शराब। भारत नेपाल बॉर्डर पर कार्रवाई। एसएसपी जवानों ने तस्करों को पकड़ा। बक्सर में रेलवे ट्रैक किनारे मिला युवक का शव। शामिल इस इलाके में फैली सनसनी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। हत्या की जताई जा रही आशंका। बांका में बदमाशों का आतंक, हथियार के दम पर लूट। युवक से लूटे 1 लाख रुपए। डाकघर से पैसे निकालकर जा रहा था युवक। जम्मू में अवैध शराब के खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई। 3 जिलों की पुलिस ने शराब तस्कर और शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाया छापेमारी अभियान। 8 तस्कर और 51 शराबी समेत 25 लीटर शराब की गई जब्त। बोकारो के बेरमो अनुमंडल के IAL गेट में 2 दुकानों में लगी भीषण आग। आग लगने के कारण दुकान में रखा लाखों के सामान की जलने की जानकारी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बक्सर में पंजाब नेशनल बैंक के ATM से छेड़छाड़ कर रुपए चुराने का मामला आया सामने। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। बेगूसराय में मोबाइल चोरी के आरोप में भीड़ ने चोर की जमकर की पिटाई। ताजा मामला बलिया थाना क्षेत्र के लखमिनिया रेलवे स्टेशन का। चोर के पास से महिला का चोरी हुआ मोबाइल फोन बरामद। छपरा में उत्पाद विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। मांझी थाना पुलिस ने शराब जांच में एक युवक को देसी कट्टे के साथ किया गिरफ्तार। रिविलज थाना क्षेत्र के गरीब टोला का रहने वाला बताया जा रहा आरोपी। बांका में भी उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। जिले के कई थाना क्षेत्र में जब्त। भारी मात्रा में शराब को किया गया नष्ट। अंचलाधिकारी की मौजूदगी में शराब को किया गया नष्ट। समस्तीपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 1 ट्रक विदेशी शराब को किया जब्त। पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। अरवल में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा छापेमारी अभियान। छापेमारी कर शराब के नशे के बाद हंगामा कर रहे 40 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोकारो के मुस्लिम शख्स की पीट कर हत्या। निर्मम हत्या करने के बाद हुआ हंगामा। मूर्ति विसर्जन के दौरान की गई हत्या। महुआ टांड थाना क्षेत्र के धवैया गांव की घटना के बाद इलाके में तनाव। सुपौल के भपटियाही थाना क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहितों को उतारा मौत के घाट। मृतका की मां ने दहेज के लिए हत्या करने का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। अरवल में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा छापेमारी अभियान। छापेमारी कर शराब के नशे में हंगामा कर रहे 40 लोगों को किया गया गिरफ्तार। लोहरदगा में बाइक सवार ने ऑटो को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर में बिहार केसरी की मनाई जाएगी जयंती। इस मौके पर सभापति बिहार के विधान परिषद ने की बैठक। 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी जयंती। भागलपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक की बाइक में हुई टक्कर। बाइक सवार युवक की हुई मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। रोहतास में सांप के काटने से 2 बच्चियों की मौत। झाड़ फूंक के चक्कर में गई जान। अस्पताल पहुंचने में हुई देरी। इलाज के दौरान बच्चियों ने तोड़ा दम। खगड़िया के अलौली थाना में बिजली विभाग की लापरवाही से करंट की चपेट में आने से 8 साल के बच्चे की मौत। मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने सड़क जाम किया। लातेहार के महुआ टांड में CRPF जवान की गोली लगने से मौत। ड्यूटी के दौरान चली गोली। जम्मू कश्मीर के बंदीपुरा का रहने वाला बताया जा रहा जवान मिराजुद्दीन। घटना की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे SDPO समेत कई थानेदार। मधुबनी में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाकपा माले का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। सड़क पर माले कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का किया पुतला दहन। रोहतास में आरक्षण देने के नाम पर चल रही राजनीति से नाराज अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा द्वारा किया जाएगा आंदोलन। अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा ने केंद्र और राज्य सरकार पर अति पिछड़ों पर घटिया राजनीति करने का लगाया आरोप।
डीवीसी पंचायत से लेखा कार्यालय को हैथन हस्तांतरण के विरोध में मुखियाओं ने एकजुट होकर लेखा कार्यालय के सामने किया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा, जब तक लेखा कार्यालय के हस्तांतरण पर रोक नहीं लगेगी, प्रदर्शन रहेगा जारी। दीपावली से पहले जनता को महंगाई का झटका। सुधा डेयरी ने अपने दूध उत्पादन में की बढ़ोतरी। दूध की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा। 11 अक्टूबर से लागू होंगी बढ़ी हुई कीमतें। बक्सर में मिड डे मील में बड़ी लापरवाही। खाने में मेंढक मिलने से मची अफरा तफरी। खाने में मेंढक देखकर रसोईया फूल कुमारी की बिगड़ी तबीयत। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के दिया आदेश। आचार्य नरेंद्र देव मध्य विद्यालय का मामला। मधेपुरा में भी शराब तस्करी पर नजर रख रही है पुलिस। जिले में कई जगहों पर मद्य निषेध विभाग ने चलाया विशेष छापेमारी अभियान। शराब बेचने और पीने के जुर्म में 12 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बिहार के 3 जिलों की पुलिस द्वारा शराब तस्करी और शराब के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। पुलिस ने 8 शराब तस्कर 51 शराबियों को किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई से शराब तस्करों में मचा हड़कंप। सासाराम शहर में चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य का जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने किया निरीक्षण। अक्टूबर माह के अंत तक चौड़ीकरण का कार्य संपन्न कराने के संबंधित पदाधिकारियों को डीएम ने दिए हैं निर्देश। हिरणपुर प्रखंड के बंदाडे गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के रसोई का छत पूरी तरह से जर्जर। बच्चों के लिए खाना बना रहे रसोईया ने कहा कि खाना बनाने में काफी परेशानी होती है। बारिश के वक्त भीग भीग कर बनाना पड़ता है खाना। धनबाद के नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण। अवैध तरीके से कर रहे लोगों के खिलाफ नगर निगम ने चलाया अभियान। अवैध तरीके से बनाई गई 2 दुकानों को किया गया सील। वायुसेना दिवस पर पूरी दुनिया ने देखा भारत का शौर्य। MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने किया फ्लाई पास्ट। वायुसेना ने 90 साल किया पूरा। पहली बार दिल्ली NCR में के बाहर चंडीगढ़ में मनाया गया एयरफोर्स डे। चंडीगढ़ के सुखना लेक कैंपस में एयर वॉरियर्स ने किया कदम ताल। एयरफोर्स डे के मौके पर वायुसेना प्रमुख ने ली सलामी। एयरफोर्स के जवानों ने दी सलामी। 90वें वायुसेना दिवस पर दुनिया के सामने भारतीय वायुसेना कदम। IAF की फ्लाइंग फोर्स ने दिखाई ताकत। चंडीगढ़ में पहली बार दिखाया वायुसेना का प्रचंड राफेल, चिनूक और तेजस ने भी भरी उड़ान। नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। असम में बीजेपी ने नए पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। गुवाहाटी में अमित शाह ने कहा, असम में हमने शांति की स्थापना की। पूर्वोत्तर में 8 साल से तेजी से विकास। गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी विचारों के प्रति समर्पित पार्टी। देश में आज केवल बीजेपी ही विचारशील पार्टी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। हिंदुओं से जाति और वर्ण की जंजीरें तोड़ने को कहा। बोले, इसने बहुत नुकसान किया। इन्वेस्ट राजस्थान समिट का दूसरा दिन आज राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हो रहा समिट। प्रमुख उद्योगपति, व्यापार जगत के दिग्गज हुए शामिल। मुलायम सिंह यादव की हालत तब भी नाजुक। मेदांता के आईसीयू में चल रहा इलाज। अखिलेश समेत तमाम नेता मौजूद। वाराणसी की ज्ञानवापी केस में गैर हिंदुओं के प्रवेश और शिवलिंग की पूजा पर अब 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई। शिवलिंग की साइंटिफिक जांच को लेकर भी इसी दिन होगा फैसला। टेरर फंडिंग केस में SIA की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के शोपिया और पुलवामा में कई जगहों पर छापेमारी। अलीगढ़ पुलिस ने रहबर दानिश को हिरासत में लिया। AMU में देश विरोधी नारे लगाने का है आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक हिंदू छात्र ने रहबर दानिश पर लगाया है आरोप। एमटेक छात्र ने तमंचे के बल पर देश विरोधी नारे लगवाने का लगाया है आरोप। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण हादसा। चलती बस में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप। बस में आग लगने से 11 लोग जिंदा चले। यवतमाल से मुंबई जा रही थी बस, तभी हुआ हादसा। पुलिस और प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू अभियान। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम सिंधे ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक मुआवजे का किया ऐलान। चीन के साथ विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान। LAC पर डिसएंगेजमेंट के लिए जरूरी कदम उठाना बाकी। विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। बीते 9 महीने में 6 भारतीय कैदियों की पाकिस्तान में मौत। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूत ब्लूम के POK जैसे मामलों पर जताई आपत्ति। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर अलापा कश्मीर का कहा, हर जगह लागू अंतरराष्ट्रीय कानून।
बिलावल भुट्टो ने भारत पर लगाया आरोप, कहा जम्मू कश्मीर में हो रहा मानवाधिकारों का उल्लंघन, उठाते रहेंगे कश्मीर का मुद्दा, इससे समाधान के बिना दक्षिण एशिया में शांति संभव नहीं। पाकिस्तान को तालिबान की खुली धमकी, हमला किए तो देंगे करारा जवाब, हर अफगानी को है पाकिस्तान से नफरत। देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में बढ़ी लोगों की मुसीबतें। उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली एनसीआर में देर रात से हो रही बारिश, जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। बारिश की वजह से कई जगहों पर लगा लंबा जाम, मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन बारिश का लगाया अनुमान। मुंबई से सटे ठाणे में भी जोरदार बारिश, जगह जगह पानी भरने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। कर्नाटक में भी मानसून से मुसीबत, जगह जगह भरा पानी, बेमौसम बारिश से लोगों की बड़ी मुश्किलें। महाराष्ट्र के सतारा में भी झमाझम बारिश के बाद कोयना नदी का बढ़ा जलस्तर, डैम के गेट खोले गए, दहशत में निचले इलाके में रहने वाले लोग। भोपाल में भारी बारिश के बाद भदभदा डैम के 3 गेट खोले गए, निचले इलाके में बाढ़ का बड़ा खतरा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश के बाद सड़कें बनी समंदर, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी, आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। मध्य प्रदेश के खंडवा में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश। अयोध्या में भी मौसम का बदला मिजाज, बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान, सैकड़ों हेक्टेयर फसल पानी में डूबी। आगरा में भी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, सड़कों पर भरा पानी, बेवजह लोगों की बड़ी परेशानी। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में बारिश से सड़कों पर भरा पानी, घरों में पानी घुसने से बड़ी मुसीबत। श्रावस्ती में राप्ती नदी का तांडव लगातार, बारिश से दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त।